प्रणाम करता हूं भारत माता को और आप सबके इस गुरु माता पिता को, बच्चों को ढेर सारा लाड प्यार और बुजुर्गों को राम राम। आज बहुत महत्वपूर्ण बात करेंगे। हम पूरा जीवन जिस वक्त जी रहे होते हैं, बचपन और जवानी, खास तौर से उस तरुणाई के आवेग में हम ये कभी नहीं सोचते कि हम बूढ़े भी होंगे, हमारी शरीर की क्षमता भी कम होगी, हमारा बल भी कमजोर होगा और उस वक्त हम कमाने की स्थिति में भी नहीं होंगे। तो हमारा बुढ़ापा कैसे बीतेगा, ये सोचना भी जरूरी है। हर दिन हर क्षण बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वर्तमान में जीते हुए भी हम भविष्य की सोच रखते ही हैं। बुढ़ापा कमजोर नहीं होना चाहिए, क्योंकि बुढ़ापे में यदि कमजोरी हुई तो उसे दूर करना बहुत मुश्किल होगा। आज हम इसी पर कुछ बातें करेंगे। अच्छा बुढ़ापा जैसा आजकल समय चल रहा है, उसको देखते हुए मुझे लगता है कि बिरले लोगों को अच्छा बुढ़ापा मैसर होगा। जिस तरीके का आर्थिक सामाजिक तंत्र चल रहा है और स्वास्थ्य से संबंधित जो वातावरण चल रहा है, उससे हम सभी लोगों को बुढ़ापे में डर लगने लगा है। कैसा बुढ़ापा होगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा। खास तौर से जिन लोगों की कुंडली श्रापित होती है या ऋण युक्त होती है, या जिन लोगों का सूर्य, बृहस्पति और शनि कमजोर होता है, उन्हें बुढ़ापे में या तो शारीरिक समस्याओं का या आर्थिक तंगी का या भावनात्मक कष्ट सामना करना पड़ता है, या तीनों का सामना करना पड़ता है। इसलिए मैं हमेशा लोगों से ये निवेदन करता हूं कि जवानी में जो लोग बुढ़ापे की चिंता करते हुए चलते हैं, वो बुढ़ापे के समय घोर कष्टों से बच जाते हैं। अब बुढ़ापा अच्छा होगा या नहीं होगा, यह चिंता आपके मन में आ रही होगी। मैं आपको ये देखना सिखाता हूं कि बुढ़ापा अच्छा होगा कि बुरा होगा। आइए देखिए, बुढ़ापा अच्छा बीतेगा या नहीं, ये 3 चीजों से तय होगा। पहली चीज स्वास्थ्य, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज। दूसरी चीज है संपत्ति और तीसरी चीज है संतान का साथ। ये 3 सा हैं। अगर ये अच्छे हैं तो आपका बुढ़ापा अच्छा है, और इन 3 में से कोई भी दगा दे गया तो मुश्किल। इन तीनों को आज एनालिसिस करते हैं। कैसे इनका एनालिसिस होगा? 2 महत्वपूर्ण चीजें हैं, हम इसका एनालिसिस करेंगे। अभी आप ये समझने की कोशिश कीजिए, स्वास्थ्य किसका खराब होता है बुढ़ापे में और किसका स्वास्थ्य ठीक रहता है। यदि आपका स्वास्थ्य ठीक है तो बुढ़ापा भी वरदान सिद्ध हो जाएगा, और वो खराब हो रहा है। मुझे तो लगता है हर व्यक्ति, लगभग हर व्यक्ति, 10 में से 1 को छोड़ दें तो 10 में से 9 लोग तो डॉक्टर के ही पास दिखाई देते हैं, और सुबह उठते हैं तो कोई प्रॉब्लम है, दोपहर कोई मर्ज है, शाम कोई बीमारी है। ऐसी स्थिति से बुढ़ापा गुजरना शुरू होता है, और जिसे 70-75 में बुढ़ापा कहते थे, अब तो वह 55 में ही परिलक्षित होने लगा है। स्वास्थ्य सबसे महत्वपूर्ण है। पहली चीज देखिए, अगर इस तरीके से यहाँ से ये आपकी जीवन रेखा, यहाँ से अगर ऐसे गाड़ी होती चली जा रही है, तो इसका मतलब यह है कि बुढ़ापे में आपको स्वास्थ्य संबंधी गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। आपको बहुत ज्यादा अलर्ट रहना होगा। दूसरी चीज, इसे आप समझने की कोशिश कीजिए कि अगर ये ऐसे करके बहुत सारी रेखाएं या ऐसे करके बहुत सारी रेखाएं आपके इस हिस्से के बाद डेवलप हो रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपके बुढ़ापे में स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां बहुत ज़्यादा रहने वाली हैं। आपको बहुत केयरफुल आज ही से होना होगा, और ये परेशानियां 20, 22, 25 की उम्र से ही हाथ पे दिखने लगती हैं। यानी ईश्वर आपको बहुत मौके देता है। ईश्वर हमेशा है, वो तो बड़ा दयालु है, बड़ा कारसाज है। ईश्वर तो हमेशा आपसे कहता है सुधर जाओ, देखो मैं इंडिकेशन दे रहा हूँ, सुधर जाओ। हम नहीं सुधरते, ये उल्टा सीधा खाओ। ये बहुत सारे लोगों की ये जीवन रेखा ऐसे हल्की हो जाती है, ये बहुत हल्की हो जाती है, गाढ़ी नहीं रह जाती। यानी ऐसे गाढ़ी रेखा ना रह के बहुत हल्की रेखा हो जाती है, बहुत हल्की रेखा। इसका मतलब ये है कि बुढ़ापे में कोई रोग आपको पकड़ेगा, या इम्यूनिटी की प्रॉब्लम होने की वजह से आप बहुत बीमार रहा करेंगे, और आपका एक अच्छा खासा खर्च डॉक्टर साहब को के लिए होगा, दवाइयों के लिए होगा।
ये दिखाता है कि शरीर में कोई परमानेंट कमजोरी बनेगी, हो सकता है उसका ऑपरेशन भी कराना पड़े। यद्यपि आप उसे रोक सकते हैं, बचा सकते हैं, लेकिन अगर आप यही इधर उधर की चीज़ें खाते रहे तो कोई कुछ नहीं कर सकता। फिर तो आपको अपने स्वास्थ्य को सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा। या तो अभी ज़बान को कंट्रोल कर लो, नहीं तो आगे जाकर ज़बान आपको कंट्रोल करेगी। एक और चीज़ है, यदि ये ऐसे टूटकर ऐसे इस तरीके से जाएगी आपकी जीवन रेखा, तो भी इसका मतलब यह है कि बुढ़ापा बहुत अच्छा नहीं बीतेगा, इसमें बहुत परेशानी आएंगी। एक और चीज़, इसको बहुत ऐसे कोई रेखा अंदर की हो जाती है और फिर आपकी ये जीवन रेखा चल रही है, तो इसका भी मतलब ये है कि बुढ़ापा बहुत अच्छा नहीं बीतेगा, उपाय अभी से करने पड़ेंगे। एक और चीज़ है, ये जीवन रेखा इस तरीके से कर्व होनी चाहिए, लेकिन अगर ये इस तरीके से कर्व ना होकर ये यूं सीधी हो जाती है, यानी जीवन रेखा आधी के बाद सीधी हो जाती है, तो इसका मतलब भी है कि स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां रहेंगी। ये ठीक कैसे होंगी, ये भी आप लिख लीजिए हाथ के हाथ। ये ठीक ऐसे होंगी कि अपनी दिनचर्या, अपना आहार अभी से दुरुस्त कीजिए, ये सबसे महत्वपूर्ण है। दूसरी चीज, ध्यान कीजिए मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए। सूर्य के सामने गायत्री यज्ञ करने की आदत डाल लीजिए। इनमें से एक भी संकेत यदि जीवन रेखा पर है, अन्यथा परेशानी होगी। स्वास्थ्य और किस्मत से संबंधित बुढ़ापे की जानकारी, आइए जरा मैं कुछ और देता हूं आपको। यहां से ये भाग्य रेखा आ रही है, इस तरीके से कट गई, और ये यहाँ ये देख रहे हैं, ये वाला हिस्सा, ये यहाँ से डिस्टेंस आ गया, नीचे से भाग्य रेखा हल्के से टूट के ये अलग जा रही है, ये भाग्य रेखा अलग जा रही है। ये गुर्बत की निशानी है, गरीबी की निशानी है। हो सकता है जवानी में या प्रौढ़ावस्था तक भी आप बहुत अमीर हो, लेकिन बुढ़ापा डिपेंडेंस में कटेगा। किसी पर आप डिपेंड होंगे, चाहे वो पति हो, पत्नी हो अथवा बच्चे हों। दूसरी चीज़ ये है, अगर इस तरीके से ये त्रिशूल बन जाता है और ये कहीं टूट रहा है, यानी ये त्रिशूल बन रहा है, यहाँ से रेखा गायब हो गई, यहाँ से गायब हो गई, इस तरीके से गायब हो गई, तो ये भी अच्छी निशानी नहीं है। ऐसे व्यक्ति को बुढ़ापे में बहुत अकेलापन झेलना पड़ता है और अपने लिए कभी कभी तो बहुत एज में जाकर भी अर्निंग करनी पड़ती है, जब शरीर और मन दोनों टूटा हुआ होता है, साथ नहीं देता है और व्यक्ति फिर भी नौकरी करने पर मजबूर हो जाता है। यह वह स्थिति आ जाती है। एक और चीज का ध्यान रखना आपको बहुत जरूरी है, यदि ये भाग्य रेखा है, यहाँ से एक रेखा ऐसे टूटकर यहाँ तक जा रही है इस प्रकार से, तो भी आपको बहुत केयरफुल होना है, क्योंकि हो सकता है कि आपकी संपत्ति किसी की वजह से डूब जाए या कोई आपकी संपत्ति को हर ले। तो हमने समस्याएं तो समझ ली और ये भी समझ लिया कि ये समस्याएं तब जरूर आएंगी जब हमारा व्यवहार ठीक नहीं होगा, हमारी दिनचर्या ठीक नहीं होगी। आना तय है, अगर वह रेखाएं हैं तो समस्याएं निश्चित रूप से होंगी ही होंगी। तो हम एक तो अपना व्यवहार बदलेंगे, दिनचर्या बदलेंगे और इन चीजों का प्रयोग करेंगे। जरा ध्यान से सुनिए। एक विशुद्ध ज्योतिषीय उपाय है, कोई नैतिक मूल्यों पर आपको प्रवचन नहीं दे रहा हूं, सीधा उपाय है। अगर आप बुढ़ापा अच्छी तरीके से गुजारना चाहते हैं तो बुजुर्गों की इज्जत करना सीखिए। यह बहुत महत्वपूर्ण चीज है। क्यों? इसका रीजन है, जो लोग अपने बुजुर्गों की इज्जत करते हैं उनका बृहस्पति, चंद्रमा और सूर्य मजबूत होता है, जिससे आपका स्वास्थ्य अच्छा होता है, समृद्धि अच्छी होती है, और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है इन ग्रहों के अच्छा होने से, आपकी संतान आपकी केयर करती है। सूर्य कारक होता है पिता का और चंद्रमा कारक है मां का, बृहस्पति कारक है गुरु और बुजुर्गों की सेवा का। जरा सोचिए, यदि सूर्य, चंद्र, बृहस्पति ये तीनों ग्रह आपके अच्छे होंगे तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम होंगी ही नहीं। और यदि आपका सूर्य, चंद्र, बृहस्पति और मुख्य ग्रह अच्छा हुआ तो हड्डियों की समस्या नहीं होगी, स्किन से संबंधित समस्या नहीं होगी और लिवर से संबंधित रोग नहीं होंगे। और बृहस्पति के अच्छे होने से एक फायदा तो जरूर होता है, संपन्नता बढ़े भले ही नहीं, लेकिन गरीबी कभी नहीं आती, संपन्नता में कमी नहीं आएगी। अब यह ग्रह यदि ठीक ठाक फल भी दे रहे हैं, बहुत अच्छे दे तो क्या कहने, ठीक ठाक फल भी दे रहे हैं, तो वर्तमान तो होता ही है, लेकिन बुढ़ापा निश्चित रूप से आपका
दुरुस्त होगा, यानी आवश्यकता अनुसार, ये न्यूनतम भी मान लीजिए, तो आवश्यकता अनुसार आपके पास धन होगा, प्रतिष्ठा होगी और साथ ही साथ बहुत कम रोग लगेंगे। बिस्तर पर आपको ये ग्रह कभी नहीं रहने देंगे। ये खासियत, मतलब इतने बीमार ये आपको नहीं होने देंगे कि आप बिस्तर से जा लगे बुढ़ापे में। ये तो बहुत बड़ी नियामत है ना। और अब गुरुवंत, बुढ़ापे में हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है और हेल्थ के लिए दो चीज़ें खास तौर से बहुत ज़रूरी हैं, पेट और एक कमर घुटना। एक आपको छोटा सा उपाय बताता हूँ। एक चूर्ण बना लीजिए और इसका प्रयोग 36वें वर्ष पार करने के बाद कभी कभी ज़रूर किया कीजिए। नौसादा ले लीजिएगा 10 ग्राम हींग ले लीजिएगा, नौसादा ले लीजिएगा, सेंधा नमक लीजिए, सब बराबर मात्रा में और पानी में घोल दीजिएगा। उसके बाद सुबह 1/4 कप पानी पी लीजिएगा। मानने चाहे तो चीज़ें अच्छी होंगी, आपको ज़रूर ताकत मिलेगी। लिवर और पेट यदि आपका अच्छा रहा तो बुढ़ापे में बहुत सारे रोग फिर होते ही नहीं हैं। अब कल का एजेंडा, कल सूर्य की बात करेंगे और साथ ही साथ 12 ज्योतिर्लिंगों की भी बात करेंगे। ये ज़रूरी बात है बच्चों, आप ज़रूर देख लेना। फिलहाल आज मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ कि आपकी युवावस्था तो बहुत अच्छी गुजरे ही, लेकिन आपका बुढ़ापा उससे भी बेहतर हो। बस थोड़ा सा प्रयत्न कर लीजिए, सब अच्छा होगा। मैं चलता हूँ। राम राम, नमस्कार।